कार दोस्तों, भगवान आपसे एक भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। यहाँ पर आपके 5 प्रमुख प्रश्न है जिसका विस्तार पूर्वक जवाब देंगे। तो पहला प्रश्न ये है कि आप यूपीएससी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें सक्सेस होने की क्या चांसेस हैं। तो सबसे पहले जब भी इस तरीके से हाई प्रोफाइल गवर्नमेंट जॉब की बात आती है तो उस कंडीशन में सबसे पहले माइंड लाइन, देन आफ्टर सन लाइन और उसके बाद में जाकर के लक लाइन की कॉम्बिनेशन को देखा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपके हथेली में अननेसेसरी लाइंस, जिसे यहाँ पर इन्फ्लुएंसिंग लाइन कहा जाता है, वो बहुत ज्यादा है, जो कि आपको तकरीबन हर ही क्षेत्र के विषय में देखने को मिलेगा, जिसके कारण से यह कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मूड स्विंग जैसे इश्यूज को इंडिकेट करता है और फोकस में यहाँ पर कमी को भी बतलाता है। इन सब चीजों के बावजूद भी आपकी जो माइंड लाइन है वो यहाँ पर काफी स्ट्रांगली चेंज हुई है और ये समय आपके जीवन में रहा है 23 प्लस में। 23 के बाद में आपका जो फोकस है, खासकर पावर अथॉरिटी गेन करने को लेकर के बहुत ज्यादा हाई हुआ है और यहाँ पर ये जो माइंड लाइन है ये स्ट्रांगली आगे चलते हुए डिक्लाइन एक शाखा हो गई और एक शाखा बिल्कुल सीधे चल गई। डिक्लाइनिंग जो लाइन होती है ये चंद्रमा को देखने के कारण से काफी ज्यादा डीप थिंकर, इमेजिनेटिव और ओवर थिंकर टाइप का नेचर यहाँ क्रिएट करती है, जिसमें हमें हमेशा अपने मस्तिष्क को डायरेक्शन देना होता है कि आपको क्या सोचना है, क्या विचारना है, किस विषय पे ज्यादा गहन अध्ययन करना है, किस विषय पे ध्यान देना है। तो अगर इस माइंड के पास पर्पस नहीं हुआ तो ये ऑब्वियसली यहाँ पर जो नेगेटिव ट्रेड्स है, जैसे नेगेटिव ओवर थिंकिंग, अननेसेसरी वरी, इन सबको अपनाएगा। लेकिन अगर इस कंडीशन में आपने अपने डे रूटीन लाइफ को मेंटेन करते हुए लॉन्ग टर्म विजन जो आपका जॉब को पाने को लेकर के खासकर गोल है उसको लेते हुए अगर थोड़ा बहुत भी समय आपने अपने पैशन, इंटरेस्ट या हॉबी को देना शुरू किया तो इससे आपका माइंड जो है बहुत फोकस होने लगेगा, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन के लिए कोई कारण यहाँ पर मिलेगा नहीं। जितना ज्यादा व्यस्त रहेंगे, जितना ज्यादा अध्ययन में रहेंगे, जितना ज्यादा अपने लाइफ में बड़े गोल या पर्पस रखेंगे, उतना ये माइंड आपका स्ट्रांग होने वाला है और अपना टारगेट अचीव करने वाला है। क्योंकि जो इसकी एक शाखा इतनी मजबूती से आउटर मार्स को कनेक्ट कर गई है, यह व्यक्ति को साइकोलॉजिकल और फिलोसफिकल बहुत स्ट्रांग बनाती है। हर विषय का ज्ञान देने के कारण से सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच देती है और इन सारी चीजों के कारण से ज्ञान हो गया, बुद्धिमत्ता हो गया और इवन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो गया, इन सब चीजों को क्रैक करने में कोई भी तकलीफ फिर आती नहीं है। तो जितनी भी इस माइंड लाइन पे प्रॉब्लम है ये खासकर आपको फोकस को लेकर के है, क्योंकि ये जो डिक्लाइनिंग लाइन है ये हमेशा से व्यक्ति को तिल का तार, राई का पहाड़ बहुत जल्दी किसी भी तरह के विचार के द्वारा बनवा देती है। तो अगर अब आपने अपने आर्ट क्रिएशन को फॉलो करना शुरू किया या थोड़ा बहुत किसी विषय को लेकर के पैशनेट रहे तो इस कंडीशन में कोई नेगेटिव आपको मेंटेलिटी और इमोशनल लेवल पे फेस नहीं करना पड़ेगा। इसके बजाय आपका जो फोकस है वो बढ़ने के साथ साथ इमोशनल स्टेबिलिटी बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि आप टारगेट के जितना करीब जाएंगे, गोल ओरिएंटेड जितना ज्यादा होंगे, जितना ज्यादा अपने लाइफ में डिसिप्लिन होना शुरू करेंगे, उतना ज्यादा यहाँ पर मूड स्विंग, इमोशनल ट्रबल, अननेसेसरी वरी एंड डाउट, कंफ्यूजन, ये सब चीजों से आपको राहत मिलेगा। तो इस कंडीशन में सिर्फ ये एक कॉम्बिनेशन है जो बहुत स्ट्रांग हुआ है, जो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करने में मदद करेगा। दूसरा, अगर हम यहाँ पर देखें आपके सन की कंडीशन के रिगार्डिंग, तो सन के ऊपर में भी आप पाएंगे कि बहुत सारी रेखाएं हैं। जब कोई इंसान को चाहत होती है जिंदगी में हर एक विषय को लेकर के पर्याप्त ज्ञान अर्जित करने की या अनुभव लेने की, या बहुत ज्यादा जिन व्यक्तियों में क्यूरियोसिटी होती है, थ्रिल और एक्साइटमेंट होती है, तो भी सन माउंट के ऊपर में बहुत सारी लाइन आती है, क्योंकि आप हर क्षेत्र में हाथ आजमाने वाले, तकरीबन हर तरीके का कार्य, हर तरीके का अनुभव अपने जीवन में खुद के दम से लेने वाले। आप जैसे जातक वो नहीं होते जो दूसरों की कही गई बातें या दूसरों की गलतियों से सीख आगे बढ़ेंगे। खुद के द्वारा जो जीवन में एक्सपीरियंस होगा उसके बिहाव पर आप ज्यादा आगे बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे। ये सभी तरह की चीजें लाइफ में भागम भाग को बढ़ा देती है। उसी के कारण से जो यहाँ पर सन माउंट होता है उस पर बहुत सारी रेखा आती है जो फोकस की कमी को बतलाती है। और इस कंडीशन में जब फोकस की कमी होगी तो आपका कॉन्फिडेंस जाएगा डाउन, काफी ज्यादा कंफ्यूजन एंड डाउट आने लगेगा, दूसरों के कथन अनुसार ना चाहते हुए भी फिर चलना पड़ेगा और जितने भी कार्य आप यहाँ पर करेंगे वो तकरीबन आधे अधूरे देखने को मिल सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सन की सिर्फ एक ही अगर लाइन हो हथेली में, इतना अच्छा खासा फेम, सक्सेस दे देती है जितना बाकी सब रेखाएं मिलके नहीं देती। क्योंकि ऐसे व्यक्ति जहां से अपने जीवन को शुरू करते हैं, जिस कार्य में अर्थात यहाँ पर चले जाते हैं, उसमें अंतिम समय तक देखने को मिलते हैं। इसलिए लगातार अपना नाम, ख्याति, सम्मान अर्जित करते हुए एक ही माध्यम से देखने को मिलते हैं। लेकिन उसके कंपैरेटिवली जब मल्टीपल लाइंस इधर हो जाए तो इस कंडीशन में आपको, आपके मन को
आपकी इच्छाओं को बहुत ज्यादा नियंत्रित करने की जरूरत है, क्योंकि इस कंडीशन में कोई भी काम की शुरुआत तो सरलता से हो जाएगी, लेकिन अंत यहाँ पर नहीं हो सकेगा। बीच में अधिकतर चीजें रुकते हुए देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर सन को ताकत देने के लिए आप अपने लाइफ में डिसिप्लिन लाइए, डे रूटीन लाइफ मेंटेन करिए, सब चीजें जानना, दूसरों से पूछना बिल्कुल बंद कर दीजिए। जो कुछ करना है खुद के दम से करना है, खुद के अनुभव लेकर के करना है और प्लानिंग से करना है। इमीडिएट आनन फानन जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना है। सूर्य देवता की आराधना करना शुरू करिए, क्योंकि आपको जो शक्ति मिलनी है वो सूर्य के द्वारा ही मिलनी है, और सूर्य देवता ही आपको पद प्रतिष्ठा दिलवाएंगे। उस कंडीशन में जितना भी डिस्ट्रैक्शन है लाइफ में, कंफ्यूजन है, डाउट्स है, जितनी सारी चीजें आधी अधूरी दिखाई पड़ रही है, फंसी हुई है, बहुत सारे जो कार्य पूरे नहीं हुए हैं, वो सब जो अनरिजोल्व इश्यू है वो आपके सॉल्व होने लगेंगे। और जब आपका कुछ सालों में इस साधना के अतिरिक्त सूर्य की मजबूती होगी, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपका फिश सिंबल बहुत प्रोमिनेंट मैनर में विथ टेल्स जो है डेवलप होगा। और ये चिन्ह अगर डेवलप हो गया तो आप समझ जाइए कि आप अपने घर परिवार में कुल दीपक होने वाले हैं। जो आज तक कोई समृद्ध नहीं हुआ होगा, उतना सफल, उतना ज्ञानी, उतना ताकतवर नहीं हुआ होगा जितना आप हो जाएंगे। क्योंकि ये फिश सिंबल कुलदीपक इसलिए बनाता है क्योंकि बहुत सारे लोगों का काम फिर आपके नाम के बलबूते पर, पहचान के बलबूते पर, योग्यताओं पर होने लगता है। पूरे फैमिली में जो है सिक्योरिटी आ जाती है, वेल्थ को लेकर के, रिस्पेक्ट को लेकर के, अथॉरिटी को लेकर के। और ये सारी चीजें फिर आगे जो आपकी जनरेशन आएगी उसको भी पास ऑन होती है। तो ये चिन्ह जो है बहुत रेयर एंड पॉजिटिव होता है, लेकिन इसके पहले जो इतने सारे बैरियर्स है इसको खत्म करना जरूरी है। और अगर आपने ये चीज नहीं किया, अपने इमोशंस पे नियंत्रण नहीं रखा, बहुत ज्यादा आनन फानन, हड़बड़ी, जल्दबाजी वाला व्यक्तित्व रखा, और अगर सीरियसनेस अपने खासकर गोल और डिसिप्लिन को लेकर के नहीं रखा, तो आपकी जिंदगी में आप बहुत सारे काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं, लेकिन आपको सुकून, शांति, आनंद, ये सब चीजों की कमी देखने को मिल जाएगी। बहुत सारे खर्चे बेफिजूल के होते हुए देखने को मिलेंगे, और जिस तरीके का नाम ख्याति मिलना चाहिए या कम से कम जो सम्मान होना चाहिए घर परिवार में या समाज में, वो मिलने में भी फिर त्रुटि आएगा। तो ये जो सूर्य होता है ये सिर्फ हमें हमारे बारे में नहीं बता रहे हैं, ये बतला रहे हैं कि आपका जो लीनिएज रहा है उनका भी ये बहुत ज्यादा स्ट्रगल रहा है। हर विषय में उन्होंने हाथ आजमाया है, अपने आप को बहुत सारे जगह से पलायन करके दूसरे जगह जा जा करके बसे हैं। आपको उनके साथ अगर जस्टिस करना है तो अपने जीवन में पूरा का पूरा मेहनत और खासकर डिसिप्लिन, किसी भी काम में कंसिस्टेंसी, कोई काम शुरू कर दिया उसको पूरा एंड जब तक ना हो जाए दूसरा काम नहीं लेना है। इतना आपको डिवोशन, डेडिकेशन लेकर के आना पड़ेगा, तब जाकर के ये उद्धार आपको और आपके द्वारा पूरे आपके समाज को कर पाने की क्षमता रख पाएगा। तो ये सन को जो है ताकत देना बहुत जरूरी है। देन आफ्टर यहाँ पर हम देखेंगे आपकी लक लाइन के बारे में। तो आपकी अधिकतर लक लाइन तो सेल्फ मेड ही है। जैसे जीवन रेखा से जो भाग्य रेखाएं निकलती हैं, इन सबको सेल्फ मेड लक लाइन कहते हैं, जिसमें कोई बहुत ज्यादा रिसोर्सेस फैमिली के द्वारा मिलता नहीं है। हर चीज अपने दम से अर्जित करना पड़ता है, खुद बहुत रिसोर्सफुल होकर सबको सिक्योरिटी देनी पड़ती है, जीरो से हीरो बनते हुए पाए जाते हैं, क्योंकि अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं, खुद का मेहनत लिखवा रहा है। तो इसीलिए इनिशियल जो लाइफ होती है, जैसे चाइल्डहुड होता है, तो उसमें उतना रिसोर्सेज या उतना नरिशमेंट या सपोर्ट नहीं मिल पाता। इसीलिए अपने दम से हर चीज हासिल करनी होती है, और उसमें सबसे पहली प्रोग्रेस लाइन निकली हुई है आपकी मार्स के द्वारा। मार्स जो है इंडिकेट करता है आपके फोकस, डिवोशन, डेडिकेशन, जुनून, हौसले को, उसके बाद आपके फ्रेंड सर्कल को, उसके बाद आपके ब्लड रिलेशंस को। लेकिन जिस विषय को लेकर के हमारे अंदर जिद आता है, ये मार्स होता है। तो आपने अगर ठान लिया तो आपको कोई टस से मस नहीं कर सकता है, और यहाँ पर आपको 27 एंड 28 के एज में 100% सक्सेस मिल जाएगा। उसके बाद सक्सेस लाइन निकली है आपकी 36 में, और उसके बाद अराउंड यहाँ पर 48 और 9 में। तो यानी आप अपने जीवन में इनफ लेवल का सक्सेस पाएंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात होता है सेटिस्फेक्शन का, क्या सेटिस्फेक्शन मिलेगा या नहीं। तो सन का रेमेडी आपको यहाँ पर करना होगा, उसके बाद आपको जिंदगी में सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पावर, पोजीशन, अथॉरिटी सब मिल सकेगा। तो लक में या माइंड में कोई उतनी कमी नहीं है, बस सन जो है इसमें जो है अभी त्रुटि है, इसे ठीक करना जरूरी है। अन्यथा बहुत सारा ज्ञान अर्जित होने के बावजूद भी उसको उपयोग कर पाना या शो कर पाना, ये सब चीजों में आपको दिक्कत आ सकती है। दूसरा प्रश्न ये है कि इसके साथ में आप बिजनेस भी करना चाहते हैं, क्या बिजनेस
आपके लिए सुटेबल रहेगा, कौन सा बिजनेस अच्छा रहेगा। अभी मरकरी पे क्या है कि बिजनेस के रिगार्डिंग इंटरेस्ट की लाइन है, तो नो डाउट आपके अंदर बिजनेस लोग को लेकर के जो खासकर पैशन होना चाहिए वो सब कुछ अच्छा है, मैनेजमेंट भी अच्छा है, मार्केट सेंस नॉलेज भी इवन अच्छा रहने वाला है। लेकिन अभी क्या है कि इस मरकरी माउंट के ऊपर में ये आड़ी रेखा मौजूद है, इसलिए अधिकतर जो बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजन होने वाले हैं कपल ऑफ ईयर्स वो फ्रूटफुल नहीं होने वाले हैं। दूसरा, पार्टनरशिप में भी काम जो है फायदेमंद रहेगा नहीं, लोग अपना कमिटमेंट तोड़ेंगे। इस कंडीशन में तो बहुत सारा ज्ञान होने के बावजूद भी उसको शो कर पाना, अंदर की बात को बाहर लेकर के आ पाना, अपने आप को खासकर प्रस्तुत कर पाना, ऐसी भी विभिन्न तरह की समस्याएं स्किन से रिलेटेड, हार्मोन से रिलेटेड थोड़े बहुत अप डाउन देखने को मिल भी जाते हैं। तो इस कंडीशन में वर्तमान तो बिजनेस के रिगार्डिंग ज्यादा आपको सोचना नहीं चाहिए, लेकिन अगर कभी फ्यूचर में करना भी हुआ तो आप किसी भी तरह का सर्विस प्रोवाइड करिएगा, मिडवे का काम करिएगा, क्योंकि ये विद्या रेखा के कारण आपका भाग्य जो है दूसरों के काम बहुत आएगा या दूसरों को काम बना करके देगा। तो उस कंडीशन में किसी भी क्षेत्र में जब आप मिडवे के काम में जाएंगे तो आपको लिमिटलेस सक्सेस जो है देखने को मिलेगा इस रेखा के कारण। क्योंकि अगर हम देख पा रहे हैं तो आपके हथेली में पैसा अच्छा है, जुपिटर माउंट हल्का सा दबा होने के कारण से ये जीवन में थोड़ा सा लेट सक्सेस को कंफर्म कर रहे हैं, लेकिन जो यहाँ पर तकरीबन रेक्टेंगल का साइन आ रहा है, इधर भी बना हुआ है, ये सब कॉम्बिनेशन बड़े स्तर का पैसा देता है। जीवन में आपको किसी चीज की कमी नहीं रहेगी, बस आपका समय एक बार आने दीजिए 27 एंड 8 से कंटिन्यूअस प्रोग्रेस आपको यहाँ से देखने को मिलेगा और पैसा भी आपको अनेक माध्यम से बनेगा। लेकिन बस प्रॉब्लम जो आपके हथेली में है वो सेटिस्फेक्शन की है, हर चीज मिलने के बावजूद भी संतुष्टि मिलना इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए हमें सन की स्ट्रेंथ को बढ़ाना है ताकि ओवरऑल लाइफ में आपको स्टेबिलिटी आ सके, सुकून शांति आ सके, क्योंकि सन के ऊपर हाफ फिश सिंबल भी होना एक बड़ा राजयोग ही होता है, बड़े कार्य के लिए व्यक्ति को प्रेरित करता है। लेकिन इन सब के साथ में उतना प्रॉब्लम भी आता है, जैसे मन को नियंत्रित करना, नेगेटिविटी से, एडिक्शन से या प्लेजर्स के रिगार्डिंग जो है नियंत्रण रखना, ये सारी चीजों से आपको अपने आप से जो है लड़ना होगा, विजय पाना होगा। इसके बाद में स्टेबिलिटी कब से आएगी आपके जीवन में, जैसे ही आपका सन का ताकत बढ़ गया, आपको अभी से ही आ जाएगी, साल भर के भीतर में ही आ जाएगी। क्योंकि सूर्य के ऊपर इतनी सारी रेखा जितना जल्दी किसी चीज में इंटरेस्ट देती है उतना जल्दी लूज भी करवा देती है। तो कोई काम को लगातार करना या किसी कार्य में लगातार लिप्त रहना ये बहुत मुश्किल होता है ऐसी कॉम्बिनेशन में। सूर्य को हमको सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ ही इसलिए देना है क्योंकि ये आत्मा का कारक है। जैसे ही सूक्ष्म जगत अच्छा हुआ, स्थूल जगत पूरा का पूरा जीवन शैली आपका यहाँ पर एक अच्छे योग में जो है निर्मित होता हुआ देखने को मिलेगा। तो स्टेबिलिटी अगर ओवरऑल अभी वर्तमान कंडीशन में हम देखें तो ये जो प्रोग्रेस लाइन निकली है जो कि जिद को पूरा करवाती है और खासकर सैटर्न तक पहुंची हुई है, तो इस कंडीशन में 27 और 28 के मिड से आपको लाइफ में स्टेबिलिटी निश्चित रूप से आएगा। इसके बाद में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन एंड ओवर थिंकिंग रहता है, इसका रेमेडी क्या है? तो आपको एक मून का सजेशन भेजेंगे, सन का भेजेंगे, क्योंकि आपका जो माइंड लाइन है वो समय के साथ मजबूत हो रहा है। भले वो डिक्लाइन हुआ है लेकिन स्ट्रेट भी गया है, मरकरी पे भी झुक रहा है और साथ में जो गहराई है मस्तिष्क रेखा की वो बहुत अच्छी है, जिसके कारण ये बहुत इन डेप्थ नॉलेज व्यक्ति को दे देता है, जड़ तक पहुंचाने की प्रवृत्ति दे देता है। तो इस तरह की माइंड लाइन को सिर्फ डायरेक्शन देने की या फिर व्यवस्थाएं देने की जरूरत है जो इसको डिस्ट्रैक्ट नहीं करे या इल्यूजन में नहीं डाले या राहु के नेगेटिविटीज में जो है ना फंसाए। इसके बाद में तो आपको कोई भी दिक्कत परेशानी ओवर थिंकिंग कंफ्यूजन की नहीं आएगी। और जहां तक मैरिज के रिगार्डिंग देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 29 के बाद की लाइन यूनियन लाइन के रूप में अच्छी है और सपोर्टिव लाइन भी यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो तो बहुत अच्छी चल ही रही है। जुपिटर हल्का सा दबा हुआ है लेकिन जो साइन है वो भी यहाँ पर पॉजिटिव है। तो इन सब के कारण से आपकी जो शादी है 29 अप्रोक्स और उसके बाद में होने के योग इसके बहुत अच्छे हैं और आफ्टर मैरिज लक भी इवन आपका बहुत अच्छा हुआ है। तो सक्सेस आफ्टर मैरिज के कॉम्बिनेशन भी है आपके पाम में। पार्टनर बहुत ज्यादा आपको लेकर के सपोर्टिव रहेंगे, लक्की रहेंगे, बहुत ज्यादा नरिशमेंट देंगे जो कहीं से नहीं मिला हो। और ये सब खासकर 29 और उसके बाद में अगर आप बढ़ते हैं इन सब विषयों में तो आपको फायदा है। और उन सब के पहले अगर टेम्पररी रिलेशन में भी जाते हैं तो सिर्फ समय का नुकसान जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि अगर हम देखें बाय बर्थ क्या लेकर के आए हैं तो बहुत ज्यादा सेंसिटिविटी ये लाइंस देती हैं, इमोशनल भी बनाती है। जिन व्यक्तियों को हर एक विषय से बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है तो इतनी सारी रेखाएं जो है देखने को मिलती है।
जितनी ज्यादा रेखा होगी उतनी ज्यादा बातें अंदर चलेगी, उतनी ज्यादा चीजों से अफेक्शन होगा, अट्रैक्शन होगा, उतनी ही ज्यादा चीजों में इन्वॉल्वमेंट होगा। इसलिए अपने आप को स्थिर करना है, उसके लिए सबसे पहले अपने अंदर जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और अगर लाख उपाय करने की वजह सिर्फ एक उपाय कुछ अगर आपको करना हो तो आप हनुमान जी को पकड़ लीजिए, क्योंकि ये जितनी भी दोनों पाँव में बड़ी लाइन है वो निकली है आपके मार्स से। जब मार्स नेगेटिव होता है तो फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, एग्रेशन और जल्दी में काम करने के कारण नुकसान दिलाता है। और अगर यही पॉजिटिव हो जाए तो इतना ज्यादा प्रबल जिद देता है, जो कि हमने राइट हैंड में देखा है कि फिर तो शाम दाम दंड भेद सब उपयोग करके अपने इच्छा की पूर्ति करते ही हैं। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपके हथेली के विषय में। आशा करता हूं सभी प्रश्नों को उत्तर मिल गया हो। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।